बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर सीवी कैसे डिज़ाइन करते हैं ये डिटेल से बताऊँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने पहले से एक सीवी को डिज़ाइन करके एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर रखा हुआ है। सेम इसी सीवी को आपके सामने दोबारा से इस वीडियो के अंदर रीडिज़ाइन करके दिखाऊंगा। और इस वीडियो के अंदर एक ख़ास बात है जो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। अगर आप न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं फ़ाइल पे जाता हूँ। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है न्यू का, आप कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से नई विंडो ओपन होती है। यहाँ पे आप देखें तो हमें एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट का। मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। चूँकि हमने सीवी प्रिंट मीडिया के लिए डिज़ाइन करनी है, यानी कि हमने सीवी डिज़ाइन करने के बाद इसका प्रिंट भी निकालना होता है, तो यहाँ पे हम प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है A4 का। यहाँ से मैं A4 सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं इंचेस चूज़ करता हूँ और कलर मोड में जाके मैं इसको CMY के कलर चूज़ करता हूँ। क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, हमें कुछ वाइट स्पेस देखने को मिलती है। ये वो वाली वाइट स्पेस है जिसके अंदर हमने अपना डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गाइडलाइन ले लेते हैं। यहाँ से मैं गाइडलाइन क्रिएट करता हूँ। यहाँ से आप देखें तो मार्जिन मैंने इसका 80 चूज़ किया हुआ है, राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम की तरफ से, और ओके कर देता हूँ। अब हमने इसके अंदर अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने कुछ शेप बनाई हुई थी, शेप लगाई हुई थी सीवी के अंदर। तो यहाँ से मैं शेप के लिए रेक्टेंगल टूल की मदद से यहाँ पे मैं शेप ड्रा करता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ था। यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ लेयर के ऊपर, कलर पिकर की मदद से मैं ब्लैक कलर चूज़ करता हूँ। सेम इसी शेप की मैं डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ कंट्रोल J की मदद से, और यहाँ पे कंट्रोल T किया और नीचे की तरफ इसको मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे दोनों को एक साथ मिला देता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ पे इस लेयर के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे चूज़ किया कलर मैंने 40, यहाँ पे मैं इसको 20 और यहाँ पे मैं इसको 0 और 0 ये कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। कलर चूँकि मैंने ये वाला चूज़ किया हुआ था अपनी पहले वाले सीवी के डिज़ाइन के ऊपर, तो सेम कलर मैंने चूज़ किया है। आप कुछ और कलर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से रेक्टेंगल टूल की मदद से एक और शेप जो है वो ड्रा करता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने एक शेप बनाई हुई थी। यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ लेयर के ऊपर, दोबारा से मैं कलर चूज़ करता हूँ 60, नीचे वाला 20 ही मैं रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, जिसके अंदर मैंने डमी अपने नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह लिखने हैं। उसके लिए ये वाला बॉक्स जो है वो मैंने यूज़ करना है। यहाँ पे पिक्चर मैंने लगाई हुई थी, उसके लिए मैंने एक गोल शेप लगाई हुई थी। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है एलिप्स का। यहाँ पे मैंने एलिप्स टूल की मदद से शिफ्ट को आप प्रेस करके रखें, कीबोर्ड से शिफ्ट की को आप प्रेस करके रखेंगे तो बिल्कुल गोल आपकी शेप जो है वो ड्रा होती है। यहाँ से मैंने कलर चूज़ किया इसका वाइट, इस शेप को और नीचे वाली शेप को, दोनों को आप शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट करें और यहाँ से मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने अपना पहले वाला डिज़ाइन जो है वो बनाया हुआ था। यहाँ पे नीचे मैंने ब्लैक एक जो है वो बॉक्स लगाया हुआ था। यहाँ पे दोबारा से मैं रेक्टेंगल टूल की मदद से एक छोटा सा जो है वो बॉक्स यहाँ पे ड्रा करता हूँ। कुछ इस तरह से इसका कलर मैं डबल क्लिक की मदद से कलर पिकर को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ।
इस सीवी के अंदर छोटे छोटे मैंने डिज़ाइन बनाए हुए थे, जैसा कि कुछ इस तरह से वो मैंने पट्टी या बार बनाई हुई थी। वो मैंने कैसे बनाई है वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से आप रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से एक आपने शेप ड्रा की। इस शेप का भी कलर मैं ब्लैक चूज़ करता हूँ। दोबारा से मैं रेक्टेंगल टूल की मदद से एक और यहाँ से आप लेयर क्रिएट करें। यहाँ से मैं एक और ब्रिक जो है वो बॉक्स लगाता हूँ, शेप बनाता हूँ। यहाँ से मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसका कलर भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं सेंटर करता हूँ। कुछ इस तरह से जो शेप्स हैं जिनके ऊपर मैंने एक्सपीरियंस, एजुकेशन, सोशल, अबाउट मी और ये नाम वगैरह लिखे हुए थे, कुछ इस तरह से मैंने शेप जो है वो बनाई हुई थी। बाकी यहाँ पे आप कलर भी चेंज करना चाहें तो इस शेप का ब्लैक के ऊपर जैसे कि मैंने इस शेप को रखा हुआ था उसका कलर मैंने चेंज किया हुआ था, वो भी हम कर सकते हैं। डबल क्लिक करें आप कलर पिकर की मदद से, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा कि मैंने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन को बना के दिखा दिया है। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट रहता है वो टेक्स्ट चूँकि मैंने पहले अपनी सीवी के अंदर मैंने लिख के रखा हुआ है, तो सेम वही टेक्स्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ इस डिज़ाइन के अंदर भी, ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे सीवी को बनाने में। तो यहाँ से मैं अपने पहले वाले डिज़ाइन को ओपन करता हूँ और यहाँ से मैंने इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। एडिट के अंदर जाता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया टेक्स्ट। दोबारा से अपने नए डिज़ाइन के अंदर आता हूँ, एडिट के अंदर जाके पेस्ट एंड प्लेस कर देता हूँ, तो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। सेम उसी तरह मैंने अपने नाम वाले टेक्स्ट को भी कॉपी करना है। न्यू डिज़ाइन के अंदर आके पेस्ट एंड प्लेस कर देता हूँ, मेरा नाम भी पेस्ट हो जाता है। इस सारे टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से एडिट के अंदर जाके मैं कॉपी करता हूँ, नए डिज़ाइन के अंदर पेस्ट स्पेशल के अंदर जाके पेस्ट एंड प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा ये वाला टेक्स्ट भी पेस्ट हो जाता है। अब हमारा रह जाता है डमी नंबर वाला टेक्स्ट, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, सेम उसी तरह एडिट के अंदर जाके पेस्ट स्पेशल के अंदर जाके पेस्ट एंड प्लेस कर देता हूँ। लास्ट में हमारी रह जाती है पिक्चर, जो पिक्चर मैंने लगाई हुई है। यहाँ पे मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, इस लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ ताकि हमारी पिक्चर इस शेप के ऊपर अप्लाई हो। एडिट के अंदर जाके पेस्ट स्पेशल, पेस्ट इन प्लेस, यहाँ पे पिक्चर को मैंने सेंटर में रखा। अब देखें तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं मास्क अप्लाई करने के। एक तो हम राइट क्लिक करें, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट क्लिपिंग मास्क का, यहाँ पे छोटा सा एरो बना हुआ दिखाई देता है, ये हमारा मास्क अप्लाई हो चुका है। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से आल्ट के बटन को प्रेस करके रखें। जैसे ही आप कीबोर्ड के बटन से आल्ट को प्रेस करेंगे तो आपका माउस पैड जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करें, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका मास्क अप्लाई हो जाता है। अब मैं शेप वाली लेयर के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने कलर चूज़ किया, कलर पिकर की मदद से यहाँ से मैं 40 करता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ से मैं व्यू में जाके क्लियर कर देता हूँ जो मैंने गाइडलाइन लगाई हुई थी। जी दोस्तों, आपने देखा कि मैंने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सीवी को डिज़ाइन करके बना के दिखा दिया है। जस्ट मैंने टेक्स्ट नहीं लिखा ताकि हमारा टाइम सीवी को बनाने में कम से कम लगे। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दी हैं। जी दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि एक ख़ास बात वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। वो ख़ास बात यह है कि ये वाली जो सीवी मैंने डिज़ाइन की है, ये वाली सीवी जो मैंने डिज़ाइन की हुई है, इसकी PSD फ़ाइल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें।
आप लोगों से इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपनी एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।